हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ फ्री के प्लांट्स बनाना। क्योंकि एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं तो हमें खुशी अलग होती है, क्योंकि हम है ही प्लांट रोगी। अगर हम लेडीज़ तो जो सब्जी के साथ धनिया फ्री का लेना नहीं छोड़ते हैं, तो फिर फ्री के प्लांट बनाना कैसे छोड़ सकते हैं। तो मैं आज यही टॉपिक लेके आई हूँ को फ्लावर प्लांट है तो उनसे बहुत सारे फ्री के प्लांट बना सकते हैं। 1 से 4, 10, 20 जितने भी चाहे तो नहीं बना सकते हैं। बस आप उनको डिवाइड करके सेपरेट करके कितने भी फ्लावर प्लांट बनाइए और गिफ्ट करिए, पड़ोसियों में बांटिए, अपनी रिलेटिव में बांटिए, तो बहुत सारे प्लांट ऐसे बन जाते हैं। तो मेरा फर्स्ट नंबर पे है गजेनिया। गजेनिया प्लांट्स बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर में फ्लावर आते हैं और आप इसको सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इसके जो एक प्लांट से भी बहुत सारे बेबी प्लांट निकल आते हैं। तो ऐसे तो ये सीड से भी ग्रो हो जाता है। तो आप इसको सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं और बहुत ही आपके गार्डन में इतने सारे हो जाएंगे कि आप बांटते बांटते थक जाओगे। क्योंकि फ्री के प्लांट बनाना बनते हैं जब तो खुशी ही अलग होती है। और फिर है सेकंड नंबर पे रेन लिली प्लांट। रेन लिली भी ऐसा ही प्लांट है। आप इसका एक बल्ब लगा लीजिए, क्योंकि ये बल्ब से डिवाइड होता है। आप एक बल्ब लगा लीजिए, बहुत सारे बल्ब हो जाते हैं इसके। और रेन सीजन में तो बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं इसके, बहुत फ्लावर देता है ये। और बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, अनकेयर प्लांट भी होता है। तो आप इसका एक बल्ब लगा लीजिए। मैंने भी एक ही बल्ब लगाया था और सारे पूरा गमला मेरा भर गया है। अभी मैं फरवरी में जाके इसको सेपरेट करके इसको मल्टीप्लाई करूँगी। तो अभी तो नहीं करूँगी, अब तो बहुत ज़्यादा ठंड है। ये फ्लावर होते हैं रेन लिली के। तो आप भी इसको अपने गार्डन में ऐड करिए। और फिर है हमारा डेंथस का प्लांट। डेंथस भी ऐसा ही प्लांट है। आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फ्री के प्लांट बना सकते हैं। तो आप भी इसको अपनी एक प्लांट लगा लीजिए, फिर इसका अपने आप ही इतने प्लांट हो जाते हैं। गमला बिल्कुल भर जाता है इसका, इतना भर जाएगा कि आपको दूसरे ही गमले में लगाने पड़ जाएंगे। तो भी ये भी बहुत ही अनकेयर प्लांट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर में इसके भी बहुत सारे सुंदर कलर आते हैं। तो आप इसको भी सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। फ्री के ही प्लांट बन जाएंगे और आपके गार्डन में इतने सारे हो जाएंगे। वैसे तो ये परमानेंट ही प्लांट है, आप केयर करिए थोड़ी सी। फिर है हमारी लिली प्लांट। ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और इसके भी बल्ब से ही ग्रो होता है ये भी आप इसको भी बल्ब से डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। सारे बल्ब लगे हुए हैं इसके। मैंने अभी कुछ नवंबर में ही एक प्लांट बल्ब कर अलग करके लगाया था, डिवाइड करके लगाया था। अभी तो और बाकी नहीं लगाऊंगी मैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मैं फरवरी के लास्ट में लगाऊंगी। तो अभी ठंड की वजह से ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, तो अभी तो नहीं लगाऊंगी। ये मैंने नवंबर के लास्ट में लगाया था। तो ये भी ग्रो कर गया है, बहुत हेल्दी प्लांट हो रखा है, बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं इसके भी। और आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, फ्री के प्लांट ही बन जाएंगे। आप एक बल्ब लगा लीजिए, बस कहीं से ऑनलाइन भी बहुत मिलते हैं इनके बल्ब। एक मैंने इसमें छोटा सा बल्ब ही ऐसे लगा दिया, तो इसमें भी ये भी ग्रो कर गया है। एक टूटी हुई हांडी रखी थी, ये सारे फ्लावर होते हैं इनके। क्योंकि अभी मेरे गार्डन में इतने छोटे ही प्लांट है, इतने फ्लावर नहीं आए हैं। फिर है हमारा गुलदावरी। गुलदावरी में तो बहुत सारे फ्लावर आ रखे हैं। तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इसकी छोटी छोटी कटिंग लगा सकते हैं, इसकी कटिंग लग जाती है। क्योंकि ये कुछ गुलदावरी के प्लांट कुछ ऐसे होते हैं, क्योंकि उन पे सीड्स आते हैं, तो इन पे सीड्स नहीं है, तो आप इनको कटिंग से ही इनके नीचे भी बेबी प्लांट निकलते हैं, तो आप उनको भी सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनकी कटिंग भी लग जाती है, बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है। ये मैंने कुछ कटिंग लगाई है। ये भी एक परमानेंट ही प्लांट है, आपको मई तक ये फ्लावर देगा। फिर अगले सीजन में भी ये केयर करोगे आप तो ऐसे ही खड़ा रहेगा। और अगले सीजन में भी इसी प्लांट से आपको बहुत सारे फ्लावर मिलेंगे। फिर है हमारा विन का सदाबहार का। सदाबहार भी एक ऐसा ही प्लांट है, आप उसको भी मल्टीप्लाई करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और ये एक हाइब्रिड में भी आता है। मेरा तो ये देसी है, देसी विन का है। तो इसके फ्लावर छोटे हो रखे हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और ठंड इतनी ज़्यादा है, इतना पाला पड़ रहा है, इतनी ठंड पड़ रही है कि सारे प्लांट की हालत ख़राब है। तो अभी तो फिर भी फ्लावर थोड़े छोटे हैं। वैसे तो ये हेल्दी प्लांट है, तो आप इसको भी सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट फ्री के बना सकते हैं। वैसे तो ये सीड से भी ग्रो हो जाता है, कटिंग से भी लग जाता है, बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है कटिंग से भी। और फिर है हमारा कैना लिली का प्लांट। कैना लिली भी
बहुत ही, ये तो इतना ही फैलता है कि हर महीने मुझे इसकी कटिंग करनी पड़ती है। ये भी आपको कहीं मंदिर वगैरह में, नदी किनारे, तालाब किनारे मिल जाते हैं। ये भी बहुत डिफरेंट कलर में आते हैं। तो ये भी मैं एक कटिंग ही लेके आई थी। वो इतने हो जाते हैं कि इसको तो बंदर भी खा जाए तब भी ये कम नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके भी बहुत जल्दी फैलता है। और आप इसकी कटिंग भी ले आएंगे, नीचे से ऐसे भी तोड़ के ले आएंगे बिना बल्ब के भी, तो उसी से ही ग्रो हो जाएगी। मैं भी एक छोटी सी कटिंग ही ला के दी थी मुझे भी ये, और इतने हो जाते हैं कि मुझे हर महीने इनकी कटिंग करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा जगह भी घेर लेते हैं और बहुत सुंदर फ्लावर भी लगते हैं इसके। एक छोटी सी कटिंग लगाई है मैंने, ये येलो कलर फ्लावर की है, तो ये येलो कलर की है, वो रेड कलर की है। तो ये भी ग्रो हो गई है, अभी मैंने 1 महीना पहले ही लगाई थी। तो ये भी ग्रो हो रही है, ठंड की वजह से थोड़ा ऐसी हो रखी है। ये कैला लिली के फ्लावर होते हैं, कैला लिली के तो बहुत ही सुंदर फ्लावर होते हैं। और फिर है हमारा क्लांचो। क्लांचो तो सर्दियों का फ्लावर ही होता है, ठंड के मौसम का है ही प्लांट ये। तो आप इसको भी डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको भी, क्योंकि इसके भी बेबी प्लांट निकलते हैं। और आप इसको एक पत्ते से भी ग्रो करेंगे, कटिंग से भी करेंगे तो भी हो जाएगा। ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड भी बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं। और हाइब्रिड पे तो वैसे फ्लावर आ भी रखे हैं, अभी जो देसी है उस पे अभी फ्लावर नहीं आए हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। देखो ये एक पत्ते से भी ग्रो हो जाते हैं, हाइब्रिड भी, देसी भी, कैसी भी लगाइए आप। ये मेरा येलो कलर का है, इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट कलर आते हैं। ये बहुत ही सुंदर फ्लावर लगते हैं। ये भी प्लांट लगता है जब गुच्छे में फ्लावर आते हैं इसके रंग बिरंगे, तो आपके गार्डन में ये अलग ही खूबसूरती बिखेरते हैं। फिर है हमारा लिली प्लांट, ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। तो आप इसको भी बल्ब से ग्रो कर सकते हैं। एक बल्ब से आप बहुत सारे बल्ब बन जाते हैं इसके। इसको भी आप सेपरेट करके बहुत सारे बल्ब बना सकते हैं। अभी फ्लावर नहीं खिले हैं, कुछ पे एक आध पे खिल गए थे, तो वो भी अब ख़त्म हो गए हैं। तो आप इसके भी बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं। इसको भी आप अगर बल्ब नहीं है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। तो अभी ये आपको मार्च अप्रैल मई तक ये फ्लावर देगा। ये फ्लावर होते हैं, बहुत बड़ा फ्लावर होता है इसका भी, बहुत ही सुंदर फ्लावर होता है। और फिर है हमारा पीस लिली प्लांट। पीस लिली भी बहुत ही सुंदर प्लांट है, और ये थोड़ा नर्सरी से महंगा भी मिलता है। और ये इंडोर प्लांट है, तो आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे फ्री के प्लांट बना सकते हैं आप इसको। अभी मैं इसको एक ही महीना पहले लेके आई थी, तो अभी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, डिवाइड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा है और ये इंडोर प्लांट है। तो मैं इसको फरवरी के लास्ट में करूँगी। तो आप, ये फ्लावर होता है पीस लिली का भी, तो बहुत सुंदर फ्लावर होता है, आप इसको भी ऐड करिए अपने गार्डन में। और फिर है हमारा मैक्सिन पिटोनिया। मैक्सिन पिटोनिया तो ऐसा फ्लावर प्लांट है कि आप इसको एक कटिंग भी ले आओगे तो इतना भर जाएगा कि आपको ये फाड़ के फेंकना ही पड़ेगा। बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं इसके, इतना भर जाता है। आप इसकी एक नोड एरिया से एक कटिंग भी लगाओगे तो भी हो जाएगी। और ये बीज से भी हो जाता है। जब इसके सीड्स पक जाते हैं तो चारों तरफ को बिखरते हैं, तो चारों तरफ को ऐसे ही ये अपने आप मल्टीप्लाई होता रहता है। और इसके फ्लावर बहुत सुंदर होते हैं, और ये गर्मियों में बहुत, बारिश के मौसम में बहुत फ्लावरिंग करता है। बहुत ही अनकेयर प्लांट है, बस इसको थोड़ा पानी ज़्यादा चाहिए होता है। और फिर है हमारा ये स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्पाइडर प्लांट को भी। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, अनकेयर प्लांट होता है, बस थोड़ा ये पानी देना होता है इसको गर्मियों में। और ये इंडोर प्लांट है, तो आप इसको थोड़ा धूप से बचा के रखिए। और इसको भी आप सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट फ्री के बना सकते हैं, और गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये बेबी प्लांट निकलते हैं इनके, तो आप इसको भी मल्टीप्लाई करिए और बहुत सारे प्लांट बनाइए और अपने गार्डन में ऐड करिए। मैंने भी, मेरे स्पाइडर प्लांट के भी कम से कम 10 से 12 प्लांट हो रखे हैं। बहुत सारी कटिंग लगा रखी है मैंने, बेबी प्लांट भी लगा रखे हैं, और मैंने ये मल्टीप्लाई भी किए हैं, डिवाइड करके भी लगाए हैं। और फिर है हमारा एग्लोनिमा का, पिंक एग्लोनिमा। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। एग्लोनिमा भी थोड़ा महंगा मिलता है, नर्सरी से कॉस्टली मिलता है। और आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस पर बहुत सुंदर सा फ्लावर आता है, बहुत छोटा सा ही फ्लावर आता है, बट ये फ्लावर खिलता बहुत देर में है, कम से कम 1.5-2 महीना जाके लगेगा तब ये खिलेगा। और आप इसको भी देखो बेबी प्लांट से भी सेपरेट कर सकते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक इंडोर ही प्लांट है, बस थोड़ा आपको पानी कम देना होता है इंडोर प्लांट में। तो आप इसको भी अच्छे से केयर करिए, और इसको भी आप मल्टीप्लाई करके बहुत सारे प्लांट बनाइए अपनी गार्डन में। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है।
और फिर है हमारी वांडरेजू। वांडरेजू तो एक सभी के गार्डन में मिल जाती हैं, सभी के ही मिल जाती है। अगर कोई गार्डनिंग भी नहीं कर रहा है तो उनके यहाँ भी मिल जाएगी, क्योंकि ये तो एक पत्ती से भी कहीं गिर जाता है तो उसी से ही ग्रो हो जाता है। अपने आप ही मल्टीप्लाई होता रहता है ये प्लांट, और बहुत अनकेयर भी होता है। बस इसको गर्मियों में पानी देना बहुत ज़रूरी होता है, इसको रोज़ पानी देना होता है। तो आप इसको भी अपने गार्डन में ऐड करिए, और बहुत ही सुंदर प्लांट होता है ये भी। तो ये एक बार ऊपर को चलता ही रहता है, आप ऐसे लगाइए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी, सबके लिए यूजफुल होगी मेरी वीडियो। तो कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा, और फ्री के प्लांट बनाइएगा अपने गार्डन में। आप इतने सारे प्लांट से, अगर हम एक प्लांट से इतने सारे प्लांट बना सकते हैं तो खुशी ही अलग होती है हमारे प्लांट की। तो जो हम तो है ही प्लांट रोगी, तो हमें इतने प्लांट मिल जाते हैं एक प्लांट से, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। और फ्री के प्लांट बनाना तो सभी जान ही जाते हैं वैसे तो। थैंक यू।